हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को बीजीय व्यंजकों का जोड़ करना सिखाएंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पहला सवाल है, देखिए 8a - 2b + 2a + 2b। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 8a लिखा हुआ है, यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, यानी जिस संख्या के साथ a लिखा हुआ है उनको एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ पर 8a और +2a को एक साथ लिखना है, यहाँ पर -2b लिखा हुआ है +2b, उनको एक साथ लिखना है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो इसे आप क्या लिख देंगे, 8a यहाँ पर है तो 8a लिख देंगे। इसके बाद देखिए a किसके साथ और है, तो a जो है 2 के साथ है, तो +2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, +2a लिख देंगे। अब देखिए a वाला समस्या जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए b किसके साथ है, यहाँ पर -2b है, तो इसे आप लिखेंगे -2b। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए b किसके साथ और है, यहाँ पर भी है 2b लिखा हुआ है, तो +2b यहाँ पर लिख लेंगे। क्या, +2b। आशा करता हूँ आपको यह भी मेरी बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, आप इसे आसानी से जोड़ लेंगे। तो 8a धन 2a कितना होगा, 8a धन 2a कितना हो जाएगा आपका 10a। तो यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाकर 10a लिख लेंगे। 8a धन 2a बराबर कितना होगा, 10a। इसके बाद यहाँ पर देखिए -2b + 2b लिखा हुआ है। क्या, -2b + 2b लिखा हुआ है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2a + 2b यानी -2b + 2b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल है 7a - 4b + 5a + 2b प्लस है, फिर इसके बाद ब्रैकेट में -2a - 3b है। तो इसको देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को हटा देना है, तो शेष चीज़ें जो हैं उसी तरह से आपको लिखते जाना है। 7a - 4b + 5a + क्या, 2b प्लस, और यहाँ पर गुणे माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना, -2a प्लस, और यहाँ पर जब इसे हटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। वही यहाँ पर लिख लेंगे। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर जिसके साथ a है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 7a और 5a, और यहाँ पर आपका क्या, ये -2a था, तो यहाँ पर a लिखा जाएगा। तो यहाँ पर -2a, इनको क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो 7a यहाँ पर लिख लीजिए, 7a + 5a, तो +5a लिख दीजिए। जिसके साथ a लगा हुआ है उनको एक साथ लिखना है, तो 7a + 5a होगा। अब यहाँ पर देखिए -2a, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, और यहाँ पर 2a लिखा हुआ था, तो वही चीज़ हमें लिखना था, 2a यहाँ पर होगा। तो ये -2a हम इसके साथ लिख देंगे। क्या, -2a। अब हमको क्या करना है, जो शेष बचे हुए हैं उनको एक साथ लिख लेना है। -4b बचा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस क्या, 4b लिख लेंगे। अब देखिए +2b बचा हुआ है, तो +2b लिख लेंगे। इसके बाद -3b बचा हुआ है, तो -3b लिख लेंगे। यानी b को एक साथ लिख लिया गया और a को एक साथ लिख लिया गया। अब इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7a धन 5a कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12a। 12a - 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 में से 2a घटाएंगे तो आपका 10a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10a। अगर आपको थोड़ा एक स्टेप और करता तो आपको और आसानी से समझ में आता, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यहाँ तक का काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए -4b + 2b लिखा हुआ है। क्या, -4b + 2b, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4b में से 2b घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका, -2b आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा अलग से आपको बताता हूँ। देखिए -4b + 2b जब आप घटाएंगे, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो आपका कितना आएगा, 4b में से 2b घटाएंगे तो आपका 2b आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसका, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। इसके बाद यहाँ पर -3b बचा हुआ, तो यहाँ पर -3b लिख लें। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं आपको एक स्टेप में आपको और बताता। फिर इसके बाद देखिए -2b - 3b, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 2b और 3b आपको जोड़ना है, तो 2b धन 3b कितना होगा, 5b हो जाएगा। कितना,
5b, लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह एक लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -5b। एक स्टेप कम किया जिसे आप आसानी से, आपको मैं सोचा कि आपको डायरेक्ट समझा दिया जाए। तो 10a - 5b यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, ये देखिए जो डायरेक्ट होता है ये आपका कैलकुलेशन के ऊपर होता है। जब आपके कैलकुलेशन फास्ट होने लगेंगे तो आप आसानी से सीख लेंगे। 19x² - 5y² + 3x² + 5² - 2a - 3b लिखा हुआ है। तो जहाँ पर x² है उनको एक साथ लिख लेना है। जैसे 19x² + 3x², इनको क्या करना है, एक साथ लिख लेना है। तो लिख लीजिए 19x² + 3x², यहाँ पर लिख लीजिए क्या, +3x²। अब देखिए y² उनको एक साथ लिख लेना है। तो यहाँ पर -5y² है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, -5y² लिखेंगे। और देखिए कहाँ पर y² है, यहाँ पर देखिए +5y² है तो यहाँ पर क्या, +5y² लिखेंगे। अब आपका क्या चीज़ बच रहा है, x² का काम हो गया, y² का काम हो गया। अब आपका बच रहा है -2a और -3b। तो यहाँ पर लिख लीजिए -2a - 3b। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। अब आप इन्हें क्या हल कर लीजिए। 19x² + 3x² कितना हो जाएगा, 9 3 यानी 19 3 आपका कितना हो जाएगा, 22x²। कितना, 22x²। इसके बाद -5y² है +5y² है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5y² + 5y -5y² + 5y² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका कितना बच रहा है, -2a - 3b। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा -2a - 3b। आशा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर समझ पाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं बहुत ही आसानी से बीजी व्यंजकों का जोड़ सिखा दिया, जितने प्रश्न थे इसमें इंपॉर्टेंट। तो इसी प्रकार की मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।